हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आपके पेपर 2 में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है। पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी के जितने पोएम है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही पूछा जाता है। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है क्या है, तो देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप समरी लिख के आ जाए या फिर उसको क्रिटिसाइज़ करके आ जाए, उसमें कुछ उसकी आलोचना करके आएगी, उसमें कुछ गलत है, ऐसे है वैसे है, ऐसा नहीं करना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सा होता है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है एनालाइज द पोएम। उसको एनालाइज करना है, उसमें उसका राइटर कौन है, वो कैसे लिखा है, उसका मीटर क्या है, उसके बाद उसमें क्या बताया गया है, इस सब के बारे में उसमें एनालाइज करना होता है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन के कुछ स्टेप होते हैं जिसमें आपको आंसर देने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसमें समरी लिख के आ जाना है और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपका ये मेजर पार्ट 20 मार्क का कवर करता है। इसीलिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से लिख के आना है। जैसा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इसमें 4 पोएम दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक पे आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होता है। तो उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि समरी लिख के आ जाएंगे या फिर उसको क्रिटिसाइज़ करके आ जाएंगे कि इसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये सब नहीं करना है। आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं और उसके बाद उसका आंसर देना है। तो देखिए, चलिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन के कुछ स्टेप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन होता है, वो किस राइटर ने लिखा है, वो कहाँ से पोएम आया है, फिर उसके उसमें कैसे है, वो उसका सारा कुछ इंट्रोडक्शन में जितने पार्ट होंगे वो सारा कुछ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 2 में आप बैकग्राउंड उसका बताएंगे, बैकग्राउंड ऑफ पोएम या फिर कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम या फिर थीम। वो जो ऊपर जैसे से द ईव ऑफ सेंट एग्निस का एक बैकग्राउंड है, वो कहाँ से एग्निस नाम की लड़की, सब उसका बैकग्राउंड है पूरा द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। इसी प्रकार और भी पोएम होते हैं, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है और किसी किसी का बैकग्राउंड होता भी नहीं है, ठीक है। उसका टाइटल होता भी नहीं है, टाइटल होता है लेकिन उसमें सही तरीके से उसका बैकग्राउंड नहीं पता चलता है। इसलिए इस स्टेप को हम कभी कभी क्यूट भी कर देते रहते हैं, छोड़ भी देते रहते हैं। इसके बाद है स्टेप 3 में, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बताना होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब ऐसा समझ लीजिए शॉर्टकट में कि समरी लिखना होता है। उसमें आप समरी लिखेंगे पूरा पोएम का कि उसमें पूरा किस चीज़ के बारे में बात की गई है। और उसके बाद स्टेप 4 में आपको करने डेवलपमेंट ऑफ थॉट। आप समरी जो लिखेंगे तो उससे आपको क्या समझ में आया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थॉट में आपको ये भी लिखना है कि वो पोएम लिखने पे, वो पोएम जो राइटर लिखे हैं, जो पोएट लिखे हैं, उसका क्या मकसद था, वो क्यों लिखे थे, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, ये सारे कुछ का आप इसमें करेंगे डेवलपमेंट ऑफ थॉट में। उसके बाद स्टेप 5 में आपको माय फेवरेट लाइन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं और ना लिखना हो तो ना लिख सकते हैं। लेकिन अगर देखिए आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन में आपको 2 रहेंगे, क्या रहेंगे, 2 एक्सप्लेनेशन आपको पूछे जाएंगे। द पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजडी से आप 2 एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं, तो उसमें 4 एक्सप्लेनेशन के लाइन होंगे। और मान लीजिए 4 एक्सप्लेनेशन के लाइन होंगे तो और वही वाला आपका लॉन्ग क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी वही पोएम पूछ दिया और उसी का लाइन क्या है एक्सप्लेनेशन में भी पूछ दिया गया, तो वो डायरेक्टली आप लाइन उठा के और आप इसमें डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बारे में उसको डिफाइन कर दीजिएगा कुछ कुछ, तो वो हम बताएंगे कैसे लिखना है। उसके बाद स्टेप 6 में आप लिख सकते हैं माय व्यू ऑन दिस पोएम। ये एक ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका व्यू कैसा रहा, वो आपको पढ़ के कैसा लगा, ये सारे कुछ उसमें बताना रहता है। तो ये दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको डिक्शन देना है। डिक्शन होता है क्या, तो देखिए डिक्शन में होता है कि हर हर जितने भी पोएम होते हैं उसका कोई मीटर वगैरह होता है, उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, उसमें कितने स्टेंजा है, कौन सी स्टेंजा है, इस सब के बारे में आपको डिक्शन में डिफाइन करना है कि क्या है वो कैसा है। और उसके बाद लास्टली आपको कंक्लूजन करना है, ठीक है। तो एनालाइज, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या करना है, आपको एनालाइज द पोएम सारे कुछ को उसमें लिखना है। समरी भी लिखने हैं, उसमें क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट भी लिखना है, कंक्लूजन पार्ट भी लिखना है, सारे के सारे पार्ट लिखने हैं। इसके अलावा आपको एनालाइज द पोएम करना ही है। उसमें आप सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर काफ़ी तगड़ा होगा। अब इसमें से देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कुछ। पहली बात तो इंट्रोडक्शन कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है। बिना इंट्रोडक्शन के आप कैसे पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं लिख पाइएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपका बैकग्राउंड ऑफ पोएम ये छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सभी का बैकग्राउंड होता नहीं है, किस कंटेक्स्ट में लिखा गया पोएम ये भी कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मायने रखता है कि आप लिख रहे हैं वो उसमें है बैकग्राउंड उसका कि नहीं कुछ, ठीक है। उसका तीसरा में सेंट्रल आइडिया, ये नहीं छोड़िएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं छोड़िएगा। ई पहला तो ये है, एक मिनट रुके, इसको डार्क कर देते हैं।
तो देखिए पहला यहाँ पे है इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको मत छोड़ना। इसके बाद है स्टेप 3 में है सेंट्रल आइडिया, जिसमें समरी आपको बतानी है पूरा ओवरऑल क्या है उसमें, इसको आप मत छोड़िएगा। अगर बैकग्राउंड ऑफ पोएम है तो इसको आप लिखिएगा। इसके अलावा स्टेप 4 में आपको डेवलपमेंट ऑफ थॉट नहीं लिखना है, ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट को अच्छे से लिखना है कि उसमें क्या है नहीं है सारे कुछ, उसमें हम अभी टू द स्काईलार करवाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेप 5 में है माय फेवरेट लाइन। अगर ये माय फेवरेट लाइन आपको याद रहता तो लिखिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे स्टेप 6 में है माय व्यू ऑन दिस पोएम। ये आप लिखिएगा कि उसे पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा है उस पोएम में, सारे कुछ इसमें डिफाइन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके बाद डिक्शन नहीं छोड़िएगा और कंक्लूजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या पता चला, इस सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन देना ही है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया देने ही है, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ थॉट देने ही है। और उसके बाद आपको सीधे अगर जाना है तो इसमें से कोई एक दे दीजिएगा, माय व्यू ऑन दिस पोएम और डिक्शन, और यहाँ पे कंक्लूजन। इसी पर कम से कम 6 पॉइंट बनने चाहिए आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, तब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और हर जितने भी होंगे उतने कम से कम 50 से 60 वर्ड में देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अच्छा आंसर बने, ठीक है। इससे कम में मत दीजिएगा। अब इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो, जैसे कि द टू द स्काईलर का अभी क्रिटिकल एप्रिसिएशन 11 बजे होगा, तो उसमें आपको देख लीजिएगा कैसे किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इसी के साथ मस्त रहो, व्यस्त रहो। अब मिलते हैं अगले वीडियो।